क्या दिव्यांग होना सज़ा है, या दिव्यांग के माता पिता बनना सज़ा है, या दिव्यांग के हक के लिए लड़ना सज़ा है? नमस्ते, खुश ऑलवेज खुश यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुराधा पांडे आपके सामने आज एक बार फिर से आई हूँ। मैं कुशाग्र से यानी कुश से संबंधित कुछ बातें आपके सामने लाई हूँ, जो उसका अधिकार है, जो उसे मिलना चाहिए, उसी से रिलेटिव कुछ बातें हैं जो उसे जो उसके पास उसे मिल नहीं रही हैं। सरकार के थ्रू सरकार के थ्रू बाल पुष्टाहार की योजना है, जिसमें दिव्यांग कुपोषित बच्चों को राशन दिया जाता है, और ये राशन आंगनवाड़ी और कोटेदार के थ्रू दिया जाता है। तो आंगनवाड़ी से मेरे बच्चे को राशन मिलता है, लेकिन कोटेदार के पास जो आता है राशन, वो मेरे बच्चे को नहीं मिलता है। लेकिन जो आंगनवाड़ी से जो मिलता था राशन, उसमें भी उसको 2 यूनिट मिलता है, लेकिन उसे 1 ही यूनिट दिया जाता है। हमें पता तो था नहीं, लेकिन जब हमने इस बात की पुष्टिकरण की कि कुशाग्र का यानी कुश का जो आहार आता है वो कितना आता है, 2 यूनिट, तो पता चला कि 2 यूनिट आता है। 2 यूनिट का मतलब ये है कि एक नॉर्मल बच्चों के आहार के मुकाबले डबल, मतलब जितना एक नॉर्मल बच्चों को मिलता है वही उसी का डबल एक दिव्यांग यानी और कुपोषित बच्चों को मिलता है। तो हमारे बच्चे को 2 यूनिट मिलता था, तो उसको 2 यूनिट मिलता नहीं था। लेकिन जब इसको हमें पता चला कि इसका आहार 2 यूनिट है, हमने इसकी शिकायत की, तो इस महीने से उसे 2 यूनिट मिलने लगा। लेकिन जो कोटेदार के पास हमारे बच्चे का राशन आता है, हमने उनसे बात की कि हमारे बच्चे का राशन क्यों नहीं दिया जाता है। तो वो पहले तो क्या हुआ, कुशाग्र के पापा गए, यानी कुश के पापा जो हैं कोटेदार के पास जाते थे जब उसको राशन का आता था टाइम, तो कहते थे कल आना, परसों आना, या फिर कहते थे कि राशन ख़त्म हो गया है, और राशन ख़त्म हो गया, या फिर कहते थे कि आपको दे दिया गया। मतलब कैसे दे दिया, जब हमको मिला ही नहीं तो दिया कैसे? फिर उन्होंने जब 3-4 महीने बीत गए, जब ऐसा करने लगे, तो उन्होंने इसकी शिकायत की उनसे कि आप ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ। आपने 1 महीने का भी हमें 4 महीने 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आपने मेरे बच्चे का राशन नहीं दिया है। तो उन्होंने काफ़ी अभद्र कि बहुत ही मिसबिहेवियर किया उनके कुश के पापा के साथ, काफ़ी मिसबिहेवियर किया। और जब उन्होंने ये कहा, कुशाग्र के पापा ने जब ये बोला कि मैं इसकी शिकायत इंस्पेक्टर से करूँगा, तो उनका जवाब ये था कोटेदार का कि जाओ जो करना है कर लो। उन्होंने डायरेक्ट ये मना ही कर दिया कि मैं नहीं दूंगा आपके बच्चे का राशन। उसके बाद फिर इन्होंने सप्लाई इंस्पेक्टर के पास गए, इन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही इन्होंने अपना शिकायत किया। और उसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर यहाँ पर जांच करने के लिए भी आए, इंस्पेक्शन के लिए, जांच के लिए। तो वो यहाँ के सचिवालय, जो हमारे गांव का सचिवालय है, वहाँ पर आए, और वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया कुश के पापा के पास कि यहाँ पर आइए और आपकी जो शिकायत है यहाँ पर हम सुनेंगे। तो कुश के पापा, कुश के बड़े पापा और कुश के बड़े बाबा, ये तीनों लोग वहाँ पर गए थे। वहाँ पर जहाँ पर गाँव का सचिवालय है, वहाँ पर ये लोग गए, तो वहाँ पर पहले से ही 15-20 लोग, यानी कि वो जो लाभार्थी थे जिन्हें राशन मिलता था, वो पहले से वहाँ पर मौजूद थे, सप्लाई इंस्पेक्टर के आने से पहले ही। अब आप ये सोचिए उन लोगों को कैसे पता कि सप्लाई इंस्पेक्टर यहीं पर ही आएंगे? वहाँ पर पहले से मौजूद थे। दूसरी बात, वहाँ सचिवालय पे ना ही प्रधान थी और ना ही वहाँ पर सचिव थे, फिर भी सचिवालय खुला हुआ था। क्या सचिवालय ऐसे ही सबके लिए खुला रहता है? ये चीज़ नोटिस करिएगा। दूसरी बात, जब वहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर आए, तो वो लोग तो पहले आए हुए थे, तो कुछ हमारे गांव के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं, हमारे गांव का भगवान मानते हैं, और उनके साथ 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी अपने आप को बाहुबली समझते हैं कि उनके दबाने से हर कोई दब जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं। तो जो वहाँ पर लोग 15-20 लोग पहले से आए, तो उन्होंने उनके आने से पहले उनको पहले से हड़का दिया था कि आप कोटेदार के थ्रू, उनके अगेंस्ट
कुछ भी नहीं बोलेंगे। बस ये कहना आप लोगों को, बस ये कहना है कि सब कुछ सही है। सप्लाई इंस्पेक्टर के पास आपको कहना है कि सब कुछ सही है। लेकिन जो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनसे दबने वाले नहीं थे। उन्होंने सप्लाई इंस्पेक्टर के सामने कहा कि नहीं, हमें पूरा राशन नहीं मिलता है। और इन लोगों ने भी, मतलब कुश के पापा, बड़े पापा और बाबा, ये तीनों लोग भी बोले कि नहीं मिलता है, पूरा राशन कम्प्लीटली नहीं मिलता है। और कुछ का जो अधिकार है, वो मतलब जो अधिकार में जो उसके राशन आता है वो भी नहीं मतलब वो मिलता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब वहाँ पर प्रधान नहीं है, वहाँ के सचिव नहीं है, तो सप्लाई इंस्पेक्टर वहाँ पर क्या कर रहे थे? अगर वो वहाँ पर थे तो उनको वहाँ के प्रधान और सचिव को भी बुलाना चाहिए, ना कि उनके पति को। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी अधिकारी लेडीज़ फीमेल अधिकारी हैं, तो क्या उनका काम उनके पति करने जाते हैं, या उनके कुर्सी पे उनके पति यानी उनके हस्बैंड बैठने जाते हैं? नहीं। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि वो उनके तो जब हमारी प्रधान वहाँ नहीं थी, कोई अदर पर्सन वहाँ पर बैठा हुआ है उनकी कुर्सी पर, तो सप्लाई इंस्पेक्टर को इस चीज़ पर वहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। ये हमारे कानून के खिलाफ है। सबसे पहली बात, यहाँ पर उनको ऑब्जेक्शन उठा, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, वहाँ के लोगों के साथ, जो वहाँ पे लोग आए हुए थे लाभार्थी और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स जो गए थे, उनके साथ सप्लाई इंस्पेक्टर ने खुद मिसबिहेव यानी रूडली तरीके से बात की। ये गलत है। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती सप्लाई इंस्पेक्टर की थी कि उन्होंने वहाँ के प्रधान को ना बुलाकर किसी अदर पर्सन की बात पे विश्वास किया है कि यहाँ पे सब कुछ सही है। ये सबसे बड़ा, ये कानून के खिलाफ था, सबसे बड़ा रूल्स तोड़ा गया है यहाँ पे। दूसरा, उन्हीं के सामने मेरे फैमिली मेम्बर को, यानी सप्लाई इंस्पेक्टर के सामने, वहाँ एक बड़ा अधिकारी जिसे कहते हैं कि अधिकारी के सामने कोई भी ना ही मिसबिहेव कर सकता है और ना ही कोई गलत वर्ड का यूज़ कर सकता है। लेकिन वहाँ पर कहते हैं ना, लड़ाई का माहौल आ गया था, लेकिन फिर भी एक बार भी सप्लाई इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं बोला। दूसरी बात, वहाँ का कोई अदर पर्सन, ना तो वो कोई नेता है, ना ही मंत्री है, ना ही अधिकारी है, कोई अदर पर्सन, उस अधिकारी के सामने एक ओल्ड एज मैन, यानी जो मेरे बड़े ससुर थे, काफ़ी एजेड हैं, उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये सबसे बड़ा गलत था, ये बहुत गलत था। दूसरा, अगर आप आए हैं चेकिंग कर लेके, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप पर घर जाकर मतलब सबसे पूछिए, लेकिन आप विदाउट इंफॉर्मेशन आप किसी को, कोई भी घर उठाकर बिना किसी के मतलब किसी की बात माने, बिना किसी की का कहने पर आप खुद जाकर, या अपने ही किसी गार्ड को, या अपने ही किसी आदमी को जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उन्हीं को ही किसी भी गांव के बीचों बीच में भेजकर किसी भी घर के मेंबर से उठाकर पूछते, तो मैं समझती कि हाँ, उन्होंने सही किया। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। बस वो आए, वहाँ पर बैठ गए, वहाँ पे प्रधान जी के पति बैठे हुए थे, उनसे पूछ लिया। अरे वाह, ऐसा थोड़ा ही ना होता है। यहाँ पे प्रधान पति का राज नहीं चल रहा है। हम 21st सेंचुरी में हैं, इतना तो हम लोग भी जानते हैं। जब इतना सब होने के बाद भी उन्होंने नहीं कुछ किया, लेकिन फिर भी हमारे कुछ के पापा ने ये बोला कि आप जाकर सबके घर पर जाकर, चाहे मतलब सबके ना चाहिए, किसी के घर जाइए, उनसे जांच करिए, आप खुद पूछिए तो पता चलेगा। तो उनके साथ भी रूडली बिहेव किया, और बहुत से लोग होते हैं ना, बिना पूछे बीच में उछलने लगते हैं, पता नहीं क्या अपने आप को समझने लगते हैं। तो उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी सामने आए, उन्हीं के सामने मेरे मतलब फैमिली मेंबर के साथ मिसबिहेव किया, उन्हें मारने तक की धमकी दी, उन्हीं के सामने मारने की धमकी दी। अब आप ये सोच सकते हैं, एक सप्लाई इंस्पेक्टर के सामने मेरे फैमिली मेंबर को मारने की धमकी दी जा रही है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। आज मैं उप जिलाधिकारी सर से इस मामले में मिलने गई थी, और बाकायदा अपने बच्चे को, कुशाग्र को यानी कुश को लेकर साथ में गई थी। उन्हें दिखाया भी कि यही मेरा बच्चा है, देख लीजिए, एक दिव्यांग है और इसके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उन्होंने मेरी बात भी मानी, और उन्होंने दोबारा जांच के लिए भी कहा है। अब देखते हैं वो आगे क्या करते हैं।
और आप लोगों की एक बात और आज बता दूं कि जो बीच में वीडियो नहीं आ रहा है, आ पा रहा है, उसकी भी वजह है। हम लोग थोड़े मेंटली रूप से काफ़ी डिस्टर्ब हैं, क्योंकि हमारे घर में हमारे ससुर जी को फ़ोन पर धमकी दी जा रही है कि आपके नाती को यानी कुश को और कुश के पापा को मार दिया जाएगा। ऐसी धमकी दी जा रही है कि इनको रोक लीजिए। मतलब रोकने का मतलब ये है कि कुश के लिए, कुशाग्र के पापा कुश के अधिकार के लिए ना लड़ें। उनको धमकी दी रही है कि अगर ये नहीं रुके तो हम इनको आगे जो होगा आप लोग देख लेना। एक बात और, जो उनके साथ थे सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ जो अदर पर्सन आए थे, जिनका मतलब कि उस सचिवालय में जिसका उनका वहाँ कोई स्थान नहीं था, ना ही वो नेता है, ना ही मंत्री है, ना ही कोई अधिकारी है, मतलब वहाँ पे उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो वहाँ की कुर्सी पर बैठे। बट उनके सप्लाई इंस्पेक्टर के सामने वो अदर पर्सन की प्रधान की कुर्सी पर बैठता है। ये तो रूल्स ही तोड़ा गया है। और वही लोग उन्हीं के सामने हमारे पति को, हमारे ससुर को, हमारे बच्चे को, हमारे बड़े ससुर जी को, उनके माने कुछ के बड़े पापा को मारने की धमकी दी कि मतलब अगर ये लोग नहीं रुके तो इनको मार दिया जाएगा। बताइए, उन्हीं के सामने। कुशाग्र के जो बाबा हैं वो यहाँ पर रहते नहीं हैं, वो बाहर रहते हैं। तो कुशाग्र के बड़े बाबा, उनको बाकायदा बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप अपने बच्चों को समझाइए। अगर आप समझाए नहीं, समझाने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं कि जो कुशाग्र के लिए जो हम लड़ रहे हैं, जो कुशाग्र का जो अधिकार है जो उसे नहीं मिल रहा है, उसके लिए जो लड़ रहे हैं, उसके लिए हम ना लड़ें, इसके लिए रोक रहे हैं वो। अब आप बताइए, उस छोटे से बच्चे को जो मिलना चाहिए वो भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कि उस छोटे से बच्चे का अधिकार इन लोगों से देखा नहीं जाता कि उस छोटे से बच्चे को क्यों कैसे मिल रहा है। बताइए, उस छोटे से बच्चे को वो तो कुछ जानता भी नहीं, उसे मारने की धमकी दी जाती है। मेरे कुशाग्र को यानी कुश को, कुश के पापा को ये सब धमकियाँ दी जाती है। मेरे ससुर जी के पास बाकायदा फ़ोन करके कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को संभालिए, नहीं तो जो होगा आपके नाती और आपके बेटे का हाल फिर आप लोग सोचिएगा। सोचिए, वो एक हार्ट पेशेंट है, उनके पास फ़ोन करके ऐसे कहा जाता है। इसकी बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, क्या मैं अपने बच्चे के लिए जो अधिकार के लिए लड़, क्या वो गलत है? इन लोगों से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक तो ये लोग खुद गलत हैं, दूसरा मेरे बच्चे के साथ भी गलत कर रहे हैं। तो आप लोग सोचिए कि मेरे कुश के अधिकार को लेकर इन लोगों को इतना मतलब हो रहा है कि उसे कैसे मिल रहा है। हाँ, ये लोग ऐसे लोग हैंगे, उसे मारने तक की धमकी देते हैं कि अगर हम लोगों ने अपना ये मतलब शिकायत वापस नहीं लिया, जो हमने शिकायत की है उसके राशन को लेकर, तो ये लोग मतलब मेरे कुश को और कुश के पापा को मार देंगे, ऐसा बोलते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मतलब क्या मैं अपने बच्चे के अधिकार के लिए लड़ूं तो क्या मैं गलत हूँ? एक तो ये खुद ही ये लोग गलत हैं, एक हर चीज़ गलत करते हैं, अपने आप को भगवान समझते हैं। दूसरी बात कि कुशाग्र के साथ भगवान ने गलत किया है ये मानते हैं, लेकिन आप लोग गलत करेंगे ये मैं होने नहीं दूंगी। अगर आपका जो मर्जी है वो करिए। और दूसरी बात, मैं एसएसपी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेदारी यहाँ के जो प्रधानपति हैं उन्हीं की है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्या मेरे कुशाग्र का जो हो रहा है वो सही हो रहा है। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।